हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए मैं आज समाजशास्त्र का नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ जो 11th क्लास का है। अध्याय 2 समाजशास्त्र कक्षा 11वीं एनसीईआरटी बुक। ओके, हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं परीक्षा उपयोगी वो हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा सामाजिक समूह। सामाजिक समूह दीर्घ स्थायी अंतरक्रिया, साझी रुचि, मानकों व मूल्यों का अपनाना। मतलब जो हमारा सामाजिक समूह है इसकी परिभाषा क्या होगी कि दीर्घ स्थायी अंतरक्रिया, मतलब कोई भी कार्य जो समाज में हो रहा है वो दीर्घ स्थायी है, स्थायी भी है और अंतरक्रिया करते हैं। मतलब एक दूसरे से अंतरक्रिया, बिना अंतरक्रिया के समाज नहीं बन सकता है ना। तो अंतरक्रिया स्थायी रूप से होती है और दीर्घकाल तक चलती है। साझी रुचि मतलब सभी की समान रुचि भी होती है उस कार्य में करने में। और कुछ हमारे मान्य और मूल्य होते हैं, मतलब हमारे मानक और मूल्य होते हैं जिन्हें हमें अपनाना होता है। वो क्या कहलाता है? हमारा सामाजिक समूह। ओके, नेक्स्ट आता है समूह के प्रकार। समूह के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो समूह के प्रकार हैं प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, अंतर समूह, वाह समूह, संदर्भ समूह और संवर्ग समूह। इनमें से आपको डिफरेंस में भी आ सकता है, अंतर बताओ, या फिर पर्टिकुलर किसी एक की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। तो आपको ये सारे समूह याद होने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह वह समूह होता है जिसमें हम की भावना, छोटा समूह, घनिष्ठता, सहयोग, मेल मिलाप, परिवार या ग्राम मित्र, ठीक है। प्राथमिक समूह मतलब इसमें हम की भावना पाई जाती है, घनिष्ठता होती है लोगों में, है ना। और एक छोटा समूह होता है, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होती है और आपस में ये लोग क्या होते हैं, मेल मिलाप करते रहते हैं। वो क्या कहलाता है? प्राथमिक समूह। नेक्स्ट है आपका द्वितीयक समूह। द्वितीयक समूह क्या है? बड़े आकार का होता है और इसमें वे की या उन्हें की भावना पाई जाती है। जैसे प्राथमिक समूह में हम की भावना पाई जाती है तो द्वितीयक समूह में वे की भावना पाई जाती है। और इसमें औपचारिकता निभाई जाती है, मतलब औपचारिकता मतलब फॉर्मेलिटीज समझी जाती है कि आपका काम हुआ फिर उसके बाद आपसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो औपचारिकता निभाई जाती है। अवैयक्तिक संबंध होते हैं, मतलब वैयक्तिक संबंध नहीं होते, जैसे हमारे परिवार के साथ हमारे वैयक्तिक संबंध होते हैं, पड़ोस के साथ वैयक्तिक, लेकिन इसमें क्या अवैयक्तिक संबंध होते हैं। ओके, नेक्स्ट है सरकारी। जैसे उदाहरण है सरकारी कार्यालय, अस्पताल। जैसे सरकारी कार्यालय है, अस्पताल है, यहाँ पे आप किसी से वैयक्तिक संबंध नहीं बनाने जाते हैं या फिर कोई रिश्ते नाते अपनाने नहीं जाते। आप बीमार हुए, आप वहाँ गए, डॉक्टर से आपने दवाई ली, ट्रीटमेंट कराया, घर आ गए। मतलब वहाँ पे क्या है, डॉक्टर ने भी एक औपचारिकता निभाई आपके साथ और एक अवैयक्तिक संबंध निभाया, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? द्वितीयक समूह। नेक्स्ट है आपका अंतर समूह और वाह्य समूह। अंतर समूह और वाह्य समूह स्वयं प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के समान ही है। अंतर समूह मतलब होता है हम की भावना और वाह्य समूह मतलब वे और वे की भावना या उन्हें की भावना। ओके, तो अंतर समूह और प्राथमिक समूह एक ही है और वह समूह और द्वितीयक समूह एक ही है। ओके, नेक्स्ट आपका है संदर्भ समूह। संदर्भ समूह क्या होता है? एक ऐसा समूह जो किसी दूसरे समूह को अपना एक आदर्श मानता है, जैसे आदर्श समूह जैसा बनना चाहता है या उसका अनुकरण। कोई एक दूसरा समूह है जिसका वो अनुकरण करता है और उसके जैसा अपने आप को बनाने की कोशिश करता है कि मुझे उस समूह के जैसे अपने आप को बनाना है। तो वो क्या कहलाएगा? हमारा संदर्भ समूह। नेक्स्ट है आपका समवयस्क समूह। समान आयु के व्यक्ति और सामान्य व्यवसाय, ठीक है। जैसे समवयस्क समूह मतलब होता है कि समान आयु के लोग उसमें होते हैं। जैसे विद्यालय है, विद्यालय में बच्चे होते हैं जो एक कक्षा में, वो क्या है? समवयस्क समूह के लोग वो हैं, छात्र हैं, है ना। जैसे कोई व्यवसाय कर रहा है तो व्यवसाय में भी समान उम्र के लोग होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? समवयस्क समूह। ओके, नेक्स्ट आपका है सामाजिक स्तरीकरण। मैंने ये क्वेश्चन पहले भी बताया कि सामाजिक स्तरीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो 12th में भी आता है और 11th में भी आता है। तो समाज में संरचनात्मक असमानताओं के अस्तित्व से है, मतलब समाज में जो असमानता है, उच्चता, निम्नता, छोटा बड़ा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? एक स्तर होता है हर किसी का समाज में, तो वो क्या कहलाता है? सामाजिक स्तरीकरण। ओके, नेक्स्ट है आपका जाति। जाति से भी क्वेश्चन आता है। जाति एक बंद वर्ग है, व्यवसाय आधारित है, शुद्धता अपरता की भावना पाई जाती है, प्रायस्थिति होती है इसमें और भेदभाव ग्रस्त होता है, ठीक है। मतलब जाति एक बंद वर्ग है, जब जाति में शुद्धता और अपवित्रता की भावना पाई जाती है कि नहीं ये मतलब ये उच्च जाति के, निम्न जाति के हैं तो ये इनसे हम मतलब शुद्धता का, छुआछूत की भावना, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे समाज को दूषित करती हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका वर्ग। वर्ग क्या है? मार्क्स और वेबर ने इसकी अवधारणा दी है। उन्होंने उत्पादन के साधनों के बीच का संबंध बताया है। मतलब जो वर्ग होता है, जाति एक बंद वर्ग है जो हमारी स्थायी होती है, लेकिन वर्ग क्या है? वर्ग आपके गुणों और आपकी रुचि के अकॉर्डिंग आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। इसमें आपका जातिवाद कोई भी वो नहीं रहता है, ठीक है। तो ये अवधारणा मार्क्स और वेबर ने दी थी।
फिर पारिस्थिति, पारिस्थिति से क्वेश्चन आता है कि पारिस्थिति क्या कहते हैं। पारिस्थिति मतलब होता है पद, किसी भी व्यक्ति का कोई एक पद होता है उसे बोलते हैं पारिस्थिति। पारिस्थिति दो प्रकार की होती है, एक अर्जित पारिस्थिति और दूसरी होती है प्रदत्त पारिस्थिति। अर्जित पारिस्थिति होती है जो हम अपने गुणों के अकॉर्डिंग, हम अपने गुणों से अपनी योग्यता से प्राप्त करते हैं, वो कहलाती अर्जित। और प्रदत्त पारिस्थिति जो हमें जन्म से जन्म पर आधारित है, जैसे आपका लिंग, आप महिला हैं पुरुष हैं, आपकी जाति, आप किस जाति में जन्म लिए हैं, तो वो क्या कहलाएगी आपकी प्रदत्त पारिस्थिति। ओके, नेक्स्ट है आपकी भूमिका। भूमिका आप प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है कि अपनी एक भूमिका अदा करता है समाज में, तो वो क्या कहलाती है भूमिका। जैसे सामाजिक अपेक्षा, मतलब समाज एक हर व्यक्ति से एक अपेक्षा रखता है कि आप इस चीज़ के लिए योग्य हैं, तो वो योग्यता होती है। भूमिका संघर्ष, भूमिका स्तरीकरण, और जैसे भूमिका स्तरीकरण का स्त्रीकरण का आता है, तो भूमिका एक स्त्रीकरण, जैसे महिलाओं को माना जाता है कि ये घर के लिए हैं, खाना बनाएंगी और बच्चों का पालन पोषण करेंगी। पिता जो होते हैं वो बाहर काम करने के लिए जाएंगे, तो क्या होगा, ये स्तरीकरण है कि भाई ये समाज में ये अवधारणा व्याप्त है कि पुरुष जो होगा वो घर से बाहर निकल के कमाने जाएगा और महिला जो होगी घर का काम करेगी, तो ये कहलाएगी भूमिका स्तरीकरण। भूमिका संघर्ष कहलाता है कि बहुत सारी, एक व्यक्ति जो होता है बहुत सारी भूमिकाओं का रोल प्ले करता है। जैसे विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका का रोल प्ले कर रहा है, घर में आके वही माँ का प्ले रोल कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, महिला का, बहू का, तो ये क्या है, भूमिका संघर्ष होता है। ओके, नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण। अनेक साधनों से है जिनके द्वारा समाज अपने उद्दंड व उपद्रवी सदस्यों को पुनः राय पर लाता है, औपचारिक, अनौपचारिक या दंड पुरुष। ठीक है, तो सामाजिक नियंत्रण, समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उपद्रव या उद्दंड मचाते हैं, जो समाज के विरोधी कार्य करते हैं, तो उनके लिए समाज क्या करता है, उन पर नियंत्रण रखता है। तो समाज जो नियंत्रण रखेगा वो या तो औपचारिक रूप से रखेगा या अनौपचारिक रूप से। औपचारिक रूप से जैसे परिवार में कोई सदस्य उपद्रव कर रहा है तो घर के लोग, पड़ोस के लोग, गाँव के लोग समझाएंगे बेटा ऐसा नहीं करना है, लेकिन ये औपचारिक हो गया। लेकिन अनौपचारिक हो गया। औपचारिक क्या है, जैसे कानून है, नियम है, हमारे संविधान है, पुलिस प्रशासन है, ये उनको दंड देगा या उनके ऊपर कार्रवाई करेगा, ये अनौपचारिक कहलाता है। ठीक है, तो औपचारिक और औपचारिक कहलाएगा। और दंड और पुरस्कार की भावना इसमें पाई जाती है। दंड और पुरस्कार मतलब अगर हम ये मतलब देखना है कि इस व्यक्ति को हम दंड देकर सुधारा जा सकता है या फिर पुरस्कृत करके सुधारा जा सकता है, तो दंड और पुरस्कार की भावना भी सामाजिक नियंत्रण के लिए बहुत मायने रखता है। तो ये सारे जो हमारे क्वेश्चन हैं IMP हैं, आई होप कि आप सबको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिन भी बच्चों तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पहुँचाना चाहते हैं उन तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच।